योजनाएं होती है, आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम करना है, और सडनली आपकी लाइफ पे अटैक होता है। आप बोलते ये कैसे हो गया, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे तो ये काम, मुझे तो स्टडी में कुछ अचीव करना था, अब मैं बीमार हो गया हूं, ये क्या हो गया मेरे साथ? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो योजना जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो पूरी हो। चाहे आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, परमेश्वर ने आपके ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट की है, और कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो, लेकिन इसलिए उसने कहा है वचन के साथ जुड़े रहो, और इसलिए उसने कहा है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए उसने कहा कि अगर तुम प्रेयर नहीं करोगे तुम परीक्षा में पड़ोगे, तुम फिर सवाल करोगे, मैं क्रिश्चियन था, मैं चर्च जाता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जब आप नोटिस करेंगे अपनी प्रेयर लाइफ को, आप देखेंगे वहां पे ड्राइनेस थी, वहां सूखा था। आप विश तो करते थे प्रार्थना करने की, लेकिन आपकी प्रार्थना सिर्फ आपकी विश में थी, आपकी इच्छा में थी। प्रैक्टिकली धरती के ऊपर आपकी प्रार्थना 2 घंटे भी रोज की नहीं थी। और यहां पर इज़राइल हारने लगता है। हालेलुया, हारने लगता है। उन्होंने योजना बनाई, कहते पत्थर लेके आओ, पत्थर पर मूसा को बिठा दिया, बोले मूसा आप बैठ जाओ। एक बाजू हूर ने पकड़ी, एक बाजू हारून ने पकड़ी। उसने कहा आप करो प्रार्थना, हम आपकी बाजुओं को उठाकर बैठेंगे। लेकिन शाम तक उनकी बाजुएं उठी रही, और मूसा प्रार्थना करता रहा पहाड़ पर, यानी एक अलग जगह के ऊपर जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, लोगों का शोर नहीं था। आप प्रेयर में नहीं हैं, आप कैसे जीतेंगे? आप प्रार्थना में नहीं हैं, आप कैसे शैतान के ऊपर फतह पाएंगे? आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर सारा कुछ व्यवस्थित करेगा। आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपका अगला स्टेप, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, वो सबको मैनेज करके बंदा बना के रखेगा सब। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही मूसा हाथ नीचे करता है, वो भविष्यवाणियों से भरा हुआ इज़राइल हारने लगता है। और यह जरूरी था कि वो योजना बनाए। पिछली प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर जो हुई है ऑनलाइन, ये एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए, क्योंकि सडनली वहां पे जाके स्पिरिट ने मुझे हिलाया कि नहीं, अब जो शैतान करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों हुआ? क्योंकि अब माहौल चेंज होगा। अब तुम सब 8 बजे बैठोगे और 8 बजे के समय को पवित्र करोगे और उसे अलग कर दोगे प्रेयर के लिए। और ये नहीं कि आप 8:30 ज्वाइन कर रहे हैं, कोई 8:45 ज्वाइन कर रहा है। नो, 8